हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम में भाषा उपागम की आवश्यकता। चलिए चलते हैं। विश्व भर में भिन्न भिन्न स्थानों पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं का अपना उद्गम, विकास क्रम अथवा इतिहास है। प्रत्येक भाषा का अपना महत्व होता है। यद्यपि इन भाषाओं में कतिपय मूलभूत समानताएं देखी जाती है, यथापि ध्वनि वैभिन्य, उच्चारण वैभिन्य, लिपि वैभिन्य, पठन, लेखन एवं वाचन की भिन्नता पाई जाती है। जिस प्रकार मूलभूत सभ्यता के होने पर भी मानव के मन एवं स्वभाव में भिन्नता पाई जाती है, उसी प्रकार उसकी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान एवं सोच विचार में भी भिन्नता होती है। सामान्य रूप से भाषा एवं व्यक्ति के संबंध को महत्वपूर्ण रूप से नहीं देखा जाता। किसी व्यक्ति से मिलने के पश्चात हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रतिभाशाली है, लेकिन जब इस कथन का विश्लेषण किया जाए, यह पता लगाने का प्रयास किया जाए कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अधिक प्रभावशाली क्यों है, तो उसमें एक पक्ष भाषा का भी है। भाषा व्यक्ति को प्रभावित करने वाला एवं व्यक्तित्व विकास का प्रमुख पक्ष है। भाषा व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है, इसको निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। पहला, भाषा में प्रभावशीलता। कालिदास एवं विलियम शेक्सपियर के विचारों में भाषा का ही प्रभाव है। जब हम किसी बिंदु विशेष पर या प्रकरण विशेष पर अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप में करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। इसलिए भाषा में प्रभावशीलता का गुण होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है उचित शब्दों का प्रयोग। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी विचार को प्रयुक्त करने के लिए उचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसके व्यक्तित्व में और निखार आता है। एक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जब देश के नाम संबोधन किया जाता था, तो उनमें उन शब्दों का प्रयोग किया जाता था जो कि युद्ध के समय देशवासियों में देशभक्ति की भावना का संचार कर दे। इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्दों का सही चयन व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाता है। इसलिए आज भी इंदिरा गांधी को एक सफल एवं कुशल व्यक्तित्व संपन्न महिला के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में भाषा में उचित शब्दों का प्रयोग करना ही एक सफल व्यक्तित्व का परिचायक है। तीसरा है साहित्यिक भाषा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पगतल, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद की प्रस्तुति पंक्तियों में भाषा सौंदर्य एवं भाव सौंदर्य से परिपूर्ण है। सामान्य भाषा का प्रभाव हृदय तक नहीं जाता, जबकि साहित्यिक भाषा का प्रयोग हमेशा हृदय तक प्रवेश करता है। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए साहित्यिक भाषा का प्रयोग ही अधिक प्रभावशाली होता है। फोर्थ पॉइंट है अलंकारिक भाषा। गोस्वामी तुलसीदास ने हिंदी साहित्य के अनुपम कृति रामचरितमानस के भाषा साहित्य में विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है। अनेक विद्वानों द्वारा अलंकारिक भाषा का प्रयोग करने के कारण ही उनके साहित्य की प्रशंसा की जाती है। विद्वानों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को उनकी भाषा शैली के आधार पर ही पहचाना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है सार्थक भाषा का प्रयोग। सार्थक भाषा शैली एक निश्चित क्रम में विचारों के प्रस्तुतिकरण में योगदान देती है तथा विचारों को सरल रूप में प्रकट करने में भी इसकी प्रभावी भूमिका होती है तथा विचारों को सरल रूप में प्रकट करने में भी इसकी प्रभावी भूमिका होती है। जब छात्रों द्वारा किसी प्रकरण या बिंदु पर विचार करने के लिए सार्थक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तब भाषा की उपादेयता अपने आप में अनूठी होती है। 6 पॉइंट की हम बात करेंगे तो 6 पॉइंट में है अस्तर एवं भावानुकूल भाषा का प्रयोग। सामान्य रूप से छात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा एक समान होती है, जबकि प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को भाषा में विभेद करना सिखाया जाता है कि वह जब भी किसी से बातचीत करे तब अपनी भाषा का प्रयोग अपने स्तर के अनुसार ही करे।
छात्रों द्वारा भावानुकूल शब्दों का प्रयोग करने से भाषा में प्रभावशीलता तो उत्पन्न होती है, साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। जब हम किसी भाव विशेष के संदर्भ में तथ्यों को प्रकट करते हैं तो शब्दों का चयन भाव के अनुरूप ही करना चाहिए। अनेक अवसरों पर छात्रों द्वारा भावानुकूल शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि छात्रों के द्वारा प्रेषित विचार अन्य छात्रों की समझ में नहीं आते। अब हम बात करेंगे बहुभाषाई ज्ञान, इसकी क्या आवश्यकता है। अनेक भाषाओं के ज्ञान से छात्र उनका प्रयोग आवश्यक स्थितियों में कर सकता है। जैसे एक छात्र अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता है तो वह जब भी उन छात्रों से बात करता है तो जो अंग्रेजी जानते हैं एक छात्र अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखता है तो वह जब भी उन छात्रों से बात करता है जो अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सरल एवं सहज रूप से हो जाता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व प्रभावी रूप से विकसित होता है, क्योंकि वह छात्र प्रत्येक कार्य को उचित रूप में संपन्न करने में भाषा का सफलतम प्रयोग करता है। इस प्रकार बहुभाषाई ज्ञान भी छात्रों के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। आगे बात करेंगे व्याकरणीय ज्ञान की। व्याकरणीय ज्ञान, जब छात्र द्वारा उचित विराम चिन्ह, प्रत्यय, उपसर्ग, आरोह एवं अवरोह का ध्यान रखते हुए भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वह भाषा प्रत्येक व्यक्ति के मन में उस भाव का संचार करती है जिसके लिए उस भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग छात्र उस स्थिति में ही कर सकता है जब उसे व्याकरण का ज्ञान हो। इस प्रकार व्याकरण के ज्ञान के आधार पर भाषा का प्रयोग छात्र के व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि उसके द्वारा प्रयुक्त भाषा उद्देश्यनिष्ठ भाषा के रूप में कार्य करती है तथा यह भाषा कानों को अत्यंत मधुर लगती है। संक्षेप में भाषा ही राष्ट्र के विचारों तथा भावनाओं को व्यक्त करने का अनुपम साधन है। इसके द्वारा व्यक्ति अपना अभिप्राय दूसरों पर प्रकट करता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जो समाज या राष्ट्र के रंगमंच पर होने वाले विविध क्रियाकलापों तथा घटनाक्रमों से उद्वेलित मानव मन के उद्गारों को वाणी प्रदान करती है। भाषा हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व का माध्यम है। उसी से सभ्य असभ्य की पहचान होती है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि कोई भी विषय क्यों ना हो, भाषा के बिना उसका प्रकटीकरण संभव नहीं। इसलिए हमारे शिक्षा क्रम में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण सभी देशों में स्नातक स्तर तक भाषा की शिक्षा अनिवार्य है। जहाँ एक ओर भाषा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है, वहीं दूसरी ओर भाषा अपने देश एवं संस्कृति से परिचय प्राप्त कराती है। युगों से वंचित ज्ञान राशि का रसास्वादन हम भाषा के माध्यम से ही कर सकते हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान विज्ञान को संचित रख सकते हैं। जीवन की यात्रा में भाषा ही हमारा सच्चा साथी है। हम कहीं भी यात्रा कर रहे हों, कहीं भी अध्यापन कर रहे हों, कहीं भी भाषण दे रहे हों, भाषा ही हमारा सहारा बनती है। क्या घर में, क्या बाजार में, क्या एकांत में, क्या समाज में, हमें सभी जगह भाषा चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। भाषा के बिना मनुष्य पशु के समान है। भाषा के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। भाषा का आविष्कार एवं विकास वस्तुतः मनुष्य का विकास है। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। वो प्रकार कौन कौन से हैं? तो उसमें से पहला है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन। भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है। भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन एवं नवीन आत्मा और विश्व पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। दूसरा पॉइंट है विचार विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन। इसके अंदर है बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है। यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसे सिखाने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती। यह विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भाषा संकेतों एवं
चिन्हों से श्रेष्ठ है। दूसरा हमने समझा। तीसरा है सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन। भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बांधती है। भाषा के माध्यम से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। भाषा जितनी विकसित होगी समाज उतना ही विकासशील होगा। भाषा के माध्यम से समाज के नैतिक व्यापार ही संपन्न नहीं होते, अपितु उसकी संस्कृति भी अक्षुण्ण रहती है। यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। वस्तुतः भाषा समाज को जोड़ने में सहायक है। अतएव यह कहा जा सकता है कि भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है। फोर्थ पॉइंट है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक। तो जानेंगे भाषा कैसे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक है। भाषा व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण साधन है। व्यक्ति अपने आंतरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अंदर छिपी अनंत शक्ति अभिव्यक्ति होती है। अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त कर सकना तथा अनेक भाषाएं बोल सकना विकसित व्यक्तित्व के ही लक्षण है। अतएव किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा। नेक्स्ट है भाषा राष्ट्र की एकता का आधार। समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है। भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार विनिमय, व्यापार एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान का साधन बनती है। ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचारधाराएं राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है। 6 पॉइंट है चिंतन एवं मनन की स्रोत। चिंतन एवं मनन की स्रोत। हम भाषा के द्वारा ही विचार, चिंतन एवं मनन करते हैं। मानव अपने विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही सभी प्राणियों में शिरोमणि समझा जाता है। सुख सारिक आदि पक्षी केवल थोड़े से समझने योग्य विचार व्यक्त कर सकते हैं। इसी कारण अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। विचारों की ऊंचाइयों के कारण ही आज मानव विभिन्न ग्रहों की जानकारी लेने में सक्षम है। विश्व शांति एवं मानव एकता के प्रयास निरंतर प्रयत्नशील है। इतना यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, चिंतन और मनन शक्तियों का विकास भाषा पर ही आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की प्रगति की आधारशिला। भाषा शिक्षा का आधार है। सभी ज्ञान विज्ञान के ग्रंथ भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं। अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का निर्माण नहीं होता तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता। भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी प्राप्त न होता। 8 पॉइंट है साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास। साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह से कला के स्वर में भी भाषा में मुखरित होते हैं। जब वायुमंडल में स्वर गूंजते हैं तथा श्रोता गदगद हो जाते हैं तो यह सारा चमत्कार भाषा का ही होता है। भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार व्यवहार तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं। मट्रो ए पाई के अनुसार भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है। तो दोस्तों आज के लिए है इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। इस क्लास में जो भी त्रुटियां हुई होगी आप बेशक माफ़ करेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे फिर अगली क्लास में।